नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत हैं आपके पसंदीदा, आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की रौनक को कुछ ही देर में इंशाअल्लाह इसकी अफादियत और इसकी मानवियत में इजाफ़ा करने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में रूबरू होंगे वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। तो इस दौरान के हकीम साहब से हमारा राब्ता बरकरार हो, बहाल हो। आइए आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक, मुसलमानों के दूसरे खलीफा, आपके अदल और इंसाफ का क्या कहना, या आपकी सीरत के बारे में अगर बयान करें तो ये 1 घंटा भी कम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आपकी खूबियाँ बयान करते हुए या आपकी तारीफ़ करते हुए, आपके सिफ़ात हसना का जिक्र करते हुए कहते थे कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं, शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। आपके अदल और इंसाफ का चर्चा रहती दुनिया तक एक मिसाल के तौर पर कायम रहेगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक की आदत ये थी कि वो हर रात शहर का गश्त किया करते थे, गली कूचों की सैर किया करते थे, देखते थे मुंह पर नकाब डाल करके, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके और वो रियाया के हालात से वाकिफ़ हो सकें। तो चलते चलते वो शहर से बाहर निकल गए। शहर से बाहर उन्होंने देखा कि एक देहाती अरब आग जलाए हैरान परेशान सा बैठा हुआ है। करीब में ही एक खैमा लगा है जिसमें से किसी औरत के कराहने की आवाज़ आ रही है, दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अब हज़रत उमर फ़ारूक के चेहरे पर नकाब था। उस शख्स से पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आया है, और ये जो खैमा है इसमें से एक ख़ातून के जो रोने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, मामला क्या है। तो उस बदवी ने, उस शख्स ने कहा कि तुम कौन होते हो मेरे हालात जानने वाले, जाओ अपना रास्ता नापो। लेकिन हज़रत उमर ने बार बार जब इसरार किया, ज़िद किया, तो उस शख्स ने बताया कि मैं एक देहाती अरब हूँ, दूर दराज से सफ़र करके मदीना जाना चाहता था, लेकिन रात हो गई इसलिए मैंने शहर से बाहर ही अपना खैमा लगा लिया, और ये जो रोने की आवाज़ है ये मेरी बीवी की है, वो हामिला है और दर्द ज़ह से, तकलीफ़ से चिल्ला रही है, कराह रही है। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब ये सुना तो दौड़े हुए अपने घर गए, अपनी अहलिया को जगाया। अब आप देखें कि जो उनकी अहलियाँ हैं वो भी क्या बुलंद मकाम रखती हैं। उनसे कहा कि नेकबख्त अगर दुनिया की आखिरत की सादत चाहती हो हासिल करना तो मेरे साथ चलो, किसी को ज़रूरत है इस वक्त तुम्हारी। और वो भी साहिबजादी भी जो थी वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह की बेटी थी, हज़रत उम्मे कलसूम, जो हज़रत अली की अहलिया थी। उन्होंने ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया और अपने शौहर के हमराह चल पड़ी। वहाँ जब पहुँची तो उन्होंने हज़रत उमर से कहा लकड़ियाँ जमा कीजिए, आग जलाइए। तो और ख़ुद चली गई उस खातून के पास। हज़रत उमर ने आग जलाई और उसके बाद एक बर्तन में घी डाला, गुड़ डाला, हल्दी वगैरह डालकर कुछ पकाने लगे। अब वो शख्स बार बार जो है वो हज़रत उमर को जो है वो कहता था ऐसे काम होता है, ऐसे आग जलती है, कभी इससे पहले तुमने कुछ पकाया भी है। तो हज़रत उमर कहते थे कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल उसकी बातें सुनते रहे और अपना काम जारी रखा। थोड़ी देर में उनकी अहलिया ने जब पुकार कर ये कहा कि अमीरुल मोमिनीन खुशखबरी हो, लड़का हुआ है, तब वो शख्स सिटपटाया। उसने कहा कि अरे, मैं जिस शख्स को इतनी देर से बुरा भला कह रहा हूँ वो मुसलमानों के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, उसके तो औसान ख़ता हो गए, 14 तबक रोशन हो गए। तो उसने जल्दी से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी। हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, ये जो है मैंने काम किया अल्लाह के खुशनुदी के लिए, और ये एक मेरा फ़र्ज़ है कि मैं रियाया की खबरगिरी करूँ। बहरहाल वो जो पकाया था वो अंदर भेजा, और उसके बाद उस शख्स से कहा कि कल सुबह तुम आना, मस्जिद नबवी में तुम्हारी ज़रूरियात पूरी कर दी जाएंगी। तो ये हज़रत उमर फ़ारूक की सीरत है। सीरत के बेशुमार नमूने मौजूद हैं हमारे सामने, और वो वाक़या तो हमने दरसी किताबों में भी पढ़ा है, जिसमें कि हज़रत उमर फ़ारूक एक मरतबा रात को गश्त किया करते थे। चलते चलते एक मकान के दरवाजे पर पहुँचे, 2 औरतों की बातें करने की आवाज़ आई। एक औरत दूसरी औरत से कह रही थी कि बेटी, दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो। तो बेटी ने कहा कि माँ, आपको नहीं मालूम कि खलीफा का हुक्म है कि दूध में कोई भी पानी ना मिलाए। तो माँ ने कहा कि उमर कौन सा यहाँ मौजूद है, उमर देख थोड़ी रहे। तो उस लड़की ने कहा उमर नहीं देख रहे, लेकिन उमर का खुदा तो देख रहा है। आगे चलकर ये लड़की हज़रत उमर फ़ारूक की बहू बनी, और इनकी नस्ल से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पैदा हुए, जिन्हें उमर सानी कहा जाता है। तो ये तारीख़ के वो रोशन वाक़यात हैं जो हमारी ज़िंदगियों को, हमारी सीरतों को संवारने के लिए काफ़ी हैं, बशर्ते कि हम इनसे इबरत, नसीहत और बसीरत लें। हकीम साहब से रब्ता हो गया है हमारा, आइए उनका खुश आमदीद कहते हुए इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब, तमाम नाज़रीन की तरफ से। बहुत शुक्रिया ज़रा नवाज़ी, ताक़ीद के लिए शुक्रिया। मैं वाक़या समझ तो गया,
لیکن پورا سن نہیں سکا، لیکن یہ واقعے میں نے سنے ہیں. جی یقین جی صاحب، تو یہ ہم نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق کی زندگی کے کچھ واقعات ناظرین کے سامنے پیش کیے جائیں. آپ یہ دیکھیے کہ 22.5 لاکھ مربع میل کے بادشاہ کہے جائیں گے، اگرچہ وہ خلیفہ تھے. اول جو 4 حکمراں گزرے ہیں وہ خلافت میں آتے ہیں، وہ خلیفہ ہیں. وہ بادشاہت اس وقت نہیں تھی، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، طریقت اور آپ کی زندگی کے نقش قدم کو پیروی کرتے ہوئے اس کی جو ہے وہ انہوں نے یعنی مسلمانوں کی نمائندگی کی، مسلمانوں کی خلافت کا فرض ادا کیا. تو 22.5 لاکھ مربع میل جن کے زیر تسلط ہوں، 3 براعظموں پر جن کی حکومت ہو، ان کا حال یہ ہے کہ لباس میں پیوند لگے ہیں، سارا دن حکومت کے جو منصب ہیں وہ نبھا رہے ہیں اور رات کو رعایا کی خبرگیری کر رہے ہیں. ایسے عادل حکمراں، ایسے بے مثال بے نظیر شخصیتیں آج عنقا ہیں ہمارے سامنے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جس کو حکومت مل جاتا ہے، اقتدار مل جاتا ہے، تو اس کے نشے میں وہ سب کچھ بھولا دیتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر، احتساب کا خوف، روز جزا کا خوف رات کو بھی بیدار رکھتا تھا. تو وہ آرام کب کیا کرتے ہوں گے؟ آرام کیا شگفتہ، یہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر مجھے ایک علاقے کا داروغہ بنا دے کوئی، یعنی انسپیکٹر بنا دے، تو شاید میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا. کیونکہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر مجھے کوئی آفر ہو تو میں منع کر دوں گا، کیونکہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے. اگر میں ایمان رکھتا ہوں تو مجھ سے پوری نہیں ہو سکتی. بالکل. میں سوچتا ہوں کہ لوگ وہ ذمہ داریاں کیسے اوڑھ لیتے ہیں، مانگتے ہیں، چاہتے ہیں. ایک ادنا سے کانسٹیبل کی بھی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سو نہیں سکتا، چین نہیں مل سکتا. تو ایسی ذمہ داری سے تو اچھا ہے کہ وہ ذمہ داری نہ لے جو ذمہ داریاں ہیں. اور حضرت عمر فاروق یا صحابہ اور تبع تابعین کی یہ جو زندگی رہی، اس کے تحت کچھ نہیں کر سکتا آدمی، نہ رشوت لے سکتا ہے. پیبند تو آنا ہی آنا ہے. ہمارے کپڑے پیبند لگ ہی جائیں گے، کیونکہ وہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس میں ہم 1-2 کپڑوں سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور بہت پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ان لوگوں سے زیادہ رئیس ہیں دیکھا جائے تو. یہ صحابہ اور انبیاء نے تو پاکوں میں زندگی گزار دی. ہم کیا کرتے کہ ہم 1 سال کا راشن بھر لیتے، گیہوں بھر لیتے. کہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہ انہوں نے کہا کہ اب تو آسودگی ہے تو ہمارے پاس اتنا تو ہو کہ کوئی مہمان آئے تو پڑوسی سے مانگنا نہ پڑے ادھار. تو یہ بات اتنی ناگوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور بات کرنی چھوڑ دی. اتنی ایسی بیویاں جن سے بے انتہا محبت کرتے تھے. میں بار بار وہ بات دہراتا ہوں کہ ان کی خدمت بھی کرتے تھے، ان کا آٹا بھی گوندھ دیتے تھے. کیا کیا کرتے ہوں گے یہ تو بات ظاہر ہے، لیکن وہ اتنی عظیم بیویاں بھی اور آپ کی محبت اور اتنی سی بات پہ بات کرنا ہی چھوڑ دیا. ہم دیکھیں اپنے اہل خانہ کو کہ انہیں ہر شادی میں نئے کپڑے چاہیے اور ہر چیز کی ریل پیل ہے، لیکن تشکر نہیں ہے. تو وہ ذمہ داریاں تھیں. ہم ذمہ داریاں کہاں نبھا رہے ہیں؟ لیکن ہم سب کر سکتے ہیں. جی. ہم کسی کی بھی تباہ کر سکتے ہیں. ہمیں اندر سے مضبوط ہونا پڑے گا اور ہمیں یہ دنیا نہیں نظر آنی چاہیے. ان لوگوں کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بھوک سے، موت سے. ان کے لیے یہ اتنی معمولی چیز تھی، دولت اور بھوک اور موت. بس اللہ کی رضا سب سے قیمتی تھی. تو سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم بھی ایسے ہو جائیں. کاش ہم لوگ ایسے ہو سکتے ہیں.
बिल्कुल बिल्कुल हकीम साहब, उन्होंने दुनिया के बदले आखिरत मांग ली थी अल्लाह से। हाँ, और और हम सब कुछ आखिरती है, सब कुछ आखिरती है। अगर हम ये देख लें कि हम कहाँ पर हैं, हम जमीन और आसमान के बीच में लटके हुए हैं। सूरज के अतराफ में जो हम अटके हुए हैं, उसका हम तवाफ करते रहते हैं। सूरज का जो 4 ग्रह है, जो 8 सैयारे हैं, वो सूरज का तवाफ यानी परिक्रमा करते रहते हैं। और ना ऊपर है ना नीचे, लटके हुए हैं। हम अपनी पोजीशन देख लें, हम कहाँ हैं, तो हम सजदे से सर ही नहीं उठाए। बिल्कुल पर हर ये बात लंबी ना हो जाए, मैंने भी इसमें मदाखलत कर दी आपकी बात में, और शुरू करूं अगर आप कहें तो। इरशाद इरशाद हकीम साहब। कल तो मैं सुना नहीं सका था, आज कल की ताजा है। अभी तक लुत्फ़े जामे जम है साकी। अभी ये जो हम तक ले रहे हैं ना लुत्फ़े जामे जम, ये उन्हीं लोगों से ले रहे हैं। हमारे पास कोई जाम नहीं है, बिल्कुल बस उन्हीं के वाक़े सुना के दिल को ठंडक पहुंचा देते हैं। अभी तक लुत्फ़े जामे जम है साकी, नहीं लगता है कोई गम है साकी। वाह। और तुझे रिंदों से जो भी है शिकायत, तुझे रिंदों से जो भी है शिकायत, वो सब तो फितरत आदम है साकी। बहुत उम्दा। तुझे रिंदों से जो भी है शिकायत, वो सब तो फितरत आदम है साकी। जी और तू रिंदों में तसव्वुफ ढूंढता है, तू रिंदों में तसव्वुफ चाहता है, तेरा किरदार मुस्तहकम है साकी। तेरा वाह। किरदार मुस्तहकम है साकी। और मिला ताखीर से है जामे वहदत, मिला ताखीर से है जामे वहदत, जामे वहदत, मुझे बस अब इसी का गम है साकी। आहा क्या क्या। मिला ताखीर से है जामे वहदत, मुझे बस अब इसी का गम है साकी। मैं हूँ हर हाल में अब तुझसे राजी, मैं हूँ हर हाल में अब तुझसे राजी, मगर तू आज तक बरहम है साकी। वाह क्या मगर कहना। तू आज तक बरहम है साकी। और मक्ते का शेर के सुकून बस तूर अब है मैं कदे में, सुकून अब तूर बस है मैं कदे में, जहां जाओ वहां मातम है साकी। आहा क्या कहने। बहुत जहां जाओ वहां मातम है साकी। मातम है साकी। बहुत उम्दा। छोटी बहर की बहुत खूबसूरत सी गज़ल आपने पेश की हकीम साहब, मुबारकबाद। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो आपसे बहुत सारी बातें और भी जानेंगे हम शेर व शायरी के हवाले से। फ़िलहाल 2 कॉलर्स काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। सालार भाई इस्तकबाल है आपका, बात ज़रूर करेंगे आपसे। आपसे पहले तरन्नुम साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए जान लेते हैं क्या सवाल है। जी तरन्नुम साहिबा फरमाइए। तरन्नुम साहिबा हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है इनसे रास्ता नहीं रहा। सालार भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं। खैरुन्निसा साहिबा से बात कर रहे हैं, इन दोनों से हमारा रास्ता नहीं रहा। जी खैरुन्निसा साहिबा क्या सवाल है? से हम मुलाकात करना चाह रहे थे हकीम साहब से, हमारी बातचीत इतनी हो रही थी, जरा फोन हमारा काटिए ना। हेलो जी जी बहन आप बात जारी रखिए। हम बहुत तकलीफ में हैं। हमने तो सिया गोल और 3 जड़ी बूटी मंगाए थे, वो खा रहे 3 महीने होने को आ रहे हमारी। और उसके बाद में है तो अब जैतून का छिलका मंगाए, और जैतून का छिलका 3-4 दिन से पी रहे। पिट्टे में कंकर है हमारे, घबराहट होती, पेट में दर्द होता। और इसके लिए अब जैतून के छिलके में है तो शहद डाल के पिए और जैतून का तेल डाल के पी रहे कुनकुने पानी में। और हमारे बहुत नशा पैरा हल रहे, बहुत दिमाग तक हल रहा बहुत। तो डॉक्टर साहब से पूछिए कि ये ऐसा होता है क्या? बहुत तकलीफ में है, MRI करके देख लेना। खैरुन्निसा साहिबा हकीम साहब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या दर्द बढ़ गया है आपका? बहुत बढ़ गया है, बहुत तकलीफ होती, पूरा सर हलता, पूरा जिस्म हलता, पूरे नसा हलते,
बहुत तकलीफ हो रही, बहुत घबराहट हो रही, बहुत बेचैनी हो रही, रात को नींद भी नहीं आती और एकदम दवाखाने की भागना पड़ता। ठीक। और गोलियां भी खा रहे थे हम पेन किलर की, तो पेन किलर की गोलियां खाए तो बहुत अंगार हो गई पेट में, बहुत दर्द हो गया, ठीक। बहुत तकलीफ हो गई, फिर हमने वो छोड़ दिए और अब MRI करने का सोच रहे थे क्या करना। अब जैतून का सिल्का भी मंगा लिए, पी रहे, अब जैसा बोले वैसा। तो ये जैतून का सिल्का क्या काम करता ये बोलिए। और हमारे आदमी को भी अटैक आया हुआ है, एंजियोप्लास्टिक हुआ हुआ है, तो उनको भी देना क्या नहीं, ये देख लो अटैक आकर एंजियोप्लास्टिक हुआ है। ठीक ठीक जी हकीम साहब। और देखिए किसी किसी का दर्द बढ़ जाता है, वो गौनसिया और साथ में जो जड़ी बूटियां खा रहे हैं वो उसकी तादाद 2 ग्राम है एक वक्त में। ये 3-4 जड़ी बूटियां साथ में जो हैं उसकी तादाद 2 ग्राम एक वक्त में, और 2 मरतबा खाना है खाने के बाद। अगर आप ऐसा ही खा रहे हैं तो सही है, और कमी बेशी कर रहे हैं तो ऐसा कर लें आप 2 ग्राम एक वक्त में, और 2 वक्त लेना है खाने के बाद। और किसी का दर्द बढ़ जाता है तो उसको 5 दिन तक दर्द की दवाओं के साथ लेना चाहिए ये नुस्खा, और ठीक होना चाहिए अल्लाह के हुक्म से। क्या वजह है? और दूसरी जो मैं एहतियात बताता हूँ कि ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट इस्तेमाल करें, जमीन का काम ना करें, जैसे झाड़ू पोछा या ऐसे जमीन में उकड़ू बैठने का काम बिल्कुल ना करें, अल्लाह से मदद मांगे। और ये जो आप जैतून का सिरका और जैतून का तेल पी रहे हैं, ये बस 5 दिन पीना। अगर पथरी छोटी है तो उसका निकलना मुमकिन है, बड़ी है तो शायद नहीं निकले, लेकिन इस नुस्खे को सिर्फ 5 दिन ले सकते हैं। और ये जैतून का सिरका आप अपने उन अजीज को दे सकते हैं जिनको दिल की शिकायत है, उन्हें 2-2 चम्मच 2 बार खाने के बाद पानी में मिलाकर या सालन में मिलाकर दिया करें, उनके लिए बहुत मुफीद होना चाहिए। जी 2 कॉलर्स हैं, सालार भाई एक बार फिर राब्ते में है, लेकिन उनसे पहले जोहरा साहिबा फोन लाइन पर मौजूद है छपरा से। जी जोहरा साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है? डॉक्टर साहब को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब बहुत अल्लाह से मेरे लिए दुआ करते बोली के मेरे घर वाला मेरा बहुत पीछा तबियत मेरा बहुत बीमार पड़े हैं, बहन हम 3 महीना से, मेरा बेटा है, बहुत पोता लोग सब हमको बहुत दुख वाला बात बोलता है, बहन मिल जाता है कि घर के मेरा मौत नहीं हो, हम अगर जो कसम खा ले तो लोग मेरा समझे, मेरा बहुत बीमार बहन हमको बता दीजिए कौन सा दवा करे हमको समझे, मेरा बहुत कलेजा में बहुत तो मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रहा है। समझ आ गई हकीम साहब, समझ आ गई, इनका सारा दर्द जो है वो दिल में उतर गया। जोहरा साहिबा राब्ता चूँकि पूरी तरह जो है वो आपसे नहीं हमारा हो पा रहा है, जो बातें आपने कही वो समझ गए। 2 तरह का मसला है हकीम साहब, घर वालों का रवैया, जैसे इन्होंने बताया था, आपको याद होगा कि अपने शौहर के इंतकाल के बाद इन्होंने अपने बच्चे की किफ़ालत किस तरह की। आज वो शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, लेकिन बातें ऐसी करते हैं वो लोग कि जिनसे इनका कलेजा छलनी है। अब 2 तरह का दर्द है, दर्द बताएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार। सालार भाई का सवाल ले लें। सालार भाई क्या सवाल है आपका? इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी सवाल ये है कि जैसे हकीम साहब का शुक्र अदा करना है, ऐसे जो हकीम साहब जैसे लोग जो होते हैं, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में एक इंसान ऐसा पैदा होता है जो दुनिया के लिए जीता है, यानी उनका जितना भी शुक्र अदा करें हम कम है। और ये पूछना था मुझे कि जो मेरे को सियाबून जो बोले थे उन्होंने, तो और खाना चाहिए क्या या रोक देना चाहिए? आपको कितने % फायदा हो चुका सालार भाई? घुटनों का दर्द ठीक हुआ पूरी तरह? खत्म होते होते आया है, पर अभी आगे चालू रखो या बंद कर दो ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, अल्लाह का शुक्र और आपका भरोसा और मेरा सच्चे दिल से मशवरा देना, ये सब मिलकर काम करते हैं, तब आदमी को फायदा होता है। आप
बिल्कुल पूरी तरह ठीक होने के दर पर हैं, और 2 रकत नफिल शुक्र के पढ़िए, और मैं भी आपको इनफरादी दुआ करूँगा। बस आप ठीक होने वाले हैं, अभी जारी रखिए, पूरी तरह ठीक होने दीजिए, और बहुत ज़्यादा वज़न ना उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट काफ़ी दिन तक इस्तेमाल करें। फिर ये जगह मजबूत हो जाती है तो उसके बाद फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एतदाल में। हम अक्सर ये हो जाता है कि हम अक्सर ज़ईफ़ हो जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को जवान ही समझते रहते हैं। मेरा भी यही हाल है, कहीं से भी कूद गया और मजाक में ये सब करता रहता हूँ, याराना मजाक के साथ, भी बच्चों के साथ। तो लेकिन नहीं करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए इस उम्र में, और उससे भी परेशानी होती है। और बड़ा कदरदान है आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी। और मोहतरमा का क्या सवाल था? हकीम साहब, उस सवाल के लिए तो वक्त दरकार है, आपसे हम आपका पूरा वक्त लेंगे। ज़ुहरा साहिबा का जो सवाल है वो हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। इस दौरान कॉलर्स भी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। मुरादाबाद से कॉलर हैं, आइए पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी, वो कॉलर जो मुरादाबाद से फ़ोन लाइन पर मौजूद है, सवाल बताइए। महशर जहां, यही नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये हमारा नाम महशर जहां है, मुरादाबाद से। जी हाँ जी जी महशर साहब, सवाल बताइए। ये मेरे 3 साल से सोराइटिस है। अच्छा, सोराइटिस है 3 साल से, और उसमें मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया मैंने, उसमें क्या कहा, कोई अभी तक कोई फर्क नहीं हुआ मुझे। अब मेरे होम्योपैथिक वालों को दिखाया मैंने, तो उन्होंने मुझे वो फैला दी, और ज्यादा सोराइटिस ये कह दिया कि फैल गई है अंदर, तुम्हारे उभार करेंगे, इसका उभर के आगे तो उन्होंने इतनी फैला दी कि हद से ज्यादा मेरे फैल गए पूरे। मैंने रिपोर्टें भी भेजी आपके पास, और वो भी भेजा मैंने अपने, वो भेजा सब फोटो वो करके व्हाट्सएप पे, और उसमें सब फैल गए। तो अब हकीम को दिखाया तो उन्होंने ये कहा कि जो अगर तुम उनको दिखाओगे डॉक्टरों को, इसका इलाज कोई नहीं है तुम्हारा डॉक्टरों के पास। हकीम की दवा पी रही हूँ मैं, तो उन्होंने भी उभारने की दवा दी, तो इसकी जड़ खत्म हो जाए। हकीम साहब से इतनी कोई दवाई मुझे बता दे कि जो सोराइटिस की इसकी दवा खत्म, मुझे शुगर भी हो गई अब। जी जी, बार निकलती रहती, मैं दवा पीती रहती थी, निकलती रहती थी ये दवा, उससे डॉक्टरों की दवाई से इसकी जड़ नहीं जा रही बिल्कुल भी। जी सुनिए हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। जी हकीम साहब, जड़ पर ही काम करती है यूनानी, और एक नुस्खा आप, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, टेक्निकल डिपार्टमेंट से दरखास्त है कि कुछ करें। तो एक आसान नुस्खा है, अगर आप ले लें। देखिए, अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, और धनिया को भी हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें। इसकी मिकदार दोनों की हम वजन हो, यानी बराबर हो। जैसे थोड़ा ज्यादा सा 200 ग्राम लेकर कर लें, और हल्का सा भूनना है, ज्यादा नहीं। और एक आता है नमक जैतून, और आधा चम्मच इन दोनों का पाउडर, और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में डाल लें, और ये पाउडर आप खा लें, और ये नमक जैतून का पानी पी लें। दिन में 1 बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार, खाने से आधा घंटा पहले लेना बेहतर है। बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है खाने से पहले लेना। और याद रखें कि इसमें 6-7 महीने लग सकते हैं। आपको ये करना है कि जब इसमें खुजली हो तो नाखून से ना खुजाए, बल्कि सहला लें, और इसके जो खुरंट है वो अपना आप गिरने दें। इससे क्या होता है कि दूसरे दाने जो आते हैं सोराइसिस के, वो आने बंद हो जाते हैं, और नए दानों को
तेल लगा लगा कर खुद गिरने दीजिए. ये अमल अगर आप करते हैं तो आपको फायदा होना मुमकिन है. इंशाअल्लाह. सूफिया साहबा, क्या सवाल है आपका? सूफिया साहबा, में सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा. इमरान भाई ने अपने वालदा के बारे में जो सवाल किया था, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, घुटनों में तकलीफ है, 56 साल उनकी उम्र है, 85 से 90 किलो उनका वजन है. इन तमाम मसाइल का क्या हाल है हकीम साहब? देखिए, जोड़ों के दर्द के लिए तो वही गौनसिया आधा आधा ग्राम 2 बार दे सकते हैं. और ब्लड प्रेशर के लिए दवा वो लेते रहे आप. और जैतून का सिरका ले 2 चम्मच, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर आप दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद इस्तेमाल करें. तो इससे जो दोनों इमराज हैं, यानी मोटापा भी एक मर्ज ही है जब हद से तजावुज कर जाए तो, और ब्लड प्रेशर, ये लॉन्ग टाइम में जाकर आपके ब्लड प्रेशर की दवाओं को भी छुड़ा सकता है. फिलहाल आप दवाएं लेते रहें और ये नुस्खे दोनों इस्तेमाल करें तो फायदा होना मुमकिन है. जी. अब जोहरा साहिबा का सवाल हकीम साहब, जैसे उन्होंने कहा घर वालों के रवैये की वजह से उनके दिल में दर्द होता है, सीने में दर्द उठता है, क्या करें वो? तेरा गम साथ मेरा अगर छोड़ दे, तेरा गम साथ मेरा अगर छोड़ दे, जिंदगी जाने किस मोड़ पर छोड़ दे. और साकिए मैं कदा हो या शेख हरम, साकिए मैं कदा हो या शेख हरम, जो तवज्जो न दे उसका दर छोड़ दे. क्या बात है. देखिए, ये बात ऐसी है कि मैं सुनकर अंदर से हिल गया, क्योंकि माँ और बाप का ना होना कितनी बड़ी तकलीफ है मैं जानता हूं. और अगर मेरे पास जितना कुछ है असासा, अगर कोई मेरी सारी दौलत लेकर और एक दिन के लिए मुझे मेरे माँ बाप दे दे तो मैं उसका मशकूर भी रहूंगा. लेकिन ये कदर नहीं करते, बदनसीब है. और अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है किसी भी माँ को, बाप को भी तकलीफ होती है, बाप बर्दाश्त कर जाता है, माँ क्योंकि खून पिलाकर पालती है तो वो ज्यादा हसास होती है. तो मेरा दिल चाहता है कि मेरे तो माँ बाप है नहीं, वो मेरे पास आ जाए. आपको भी अगर कुछ इतनी परेशानी है तो आप मेरे पास आ सकते हैं. मैं इंशाल्लाह कभी आपको खराब रवैया या कोई तंज नहीं करूंगा. मैं एक जगह बना रहा हूं जो इसी किस्म के लोगों के लिए है, होगी जो, और जिनकी कफालत मैं खुद करूंगा. मेरा गांव है टाउन बुगरासी, यूपी में जिला बुलंदशहर. बुगरासी में उस जगह को तामीर करा रहा हूं. जितने भी ऐसे लोग होंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं उन्हें रुसवा नहीं होने दूंगा. बस आपसे एक रिक्वेस्ट, एक इल्तिमास होगा कि आप जब भी आए ऐसे लोग मेरे पास तो पुलिस वेरिफिकेशन के साथ आए, क्योंकि वैसे तो ये कदर करते नहीं अपने माँ बाप की, और जब हम जैसा आदमी कोई इनकी कफालत करना चाहे तो फिर ये पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं. तो मुझे भी कोई तकलीफ ना हो और इनको भी कोई परेशानी ना हो. तो इसके साथ अगर आप जब आना चाहें मेरे साथ आ सकते हैं. लेकिन एक शर्त है कि इन लोगों को आपकी कदर नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर
آپ نے ان کو بددعا دے دی تو برباد ہو جائے گا. جی تو بددعا دے کر مت آنا. جب بھی آنا دعائیں دیتے ہوئے آنا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی دعا اور بددعا میں کتنی طاقت ہے کہ عرش مولا ہل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے. جزاک اللہ خیر حکیم صاحب، جزاک اللہ خیر. صبوحی ہے ہماری اگلی کالر. جی صبوحی، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی ہیں 30 سال ایج ہے ان کی. ان کو ابھی کووڈ کے مائلڈ سمٹمز ہو گئے تھے یہ اپریل میں، تو فیور رہا کافی، تو الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، لیکن ان کے جوائنٹس میں پین نہیں جا رہا ہے. مطلب ایلوپیتھک میڈیسنس بھی لے رہے ہیں، ہاتھوں میں، انگلیوں میں، پیروں میں. تو بڑی فکر کی بات ہے، پین ان کے لگاتار بنا ہوا ہے، جا ہی نہیں رہا ہے. ٹھیک. دیکھیے السی کو ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا لیں، زیادہ نہیں بھوننا، اور آدھا چمچ السی اور آدھا گرام گوند سیاہ دن میں 2 مرتبہ دیں. اس سے ان کے درد کے ساتھ ان کی قوت مدافعت بھی بڑھے گی اور آپ کے بھائی بہت جلد اچھے ہو جائیں گے، ایسا میں سمجھتا ہوں. اس دوران کے اور کالز آئیں ہمارے پاس حکیم صاحب؟ فی الحال کوئی کال ہے نہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. بہت سے لوگ ہیں جو اپنے مقاصد کو، اپنے نصب العین کو بیان نہیں کرتے، اچانک عوام کے سامنے لاشعوری طور پر، غیر ارادی طور پر سامنے آ جاتا ہے. اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. واقعی اگر آپ حضرت عثمان غنی کی زندگی دیکھیں، صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیں، تو انہوں نے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ایسے کام کیے. آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام سے بینک اکاؤنٹ موجود ہے جس میں ان کے اس چشمے کا جو انہوں نے ایک یہودی سے خریدا تھا، بئر روما کے نام سے مشہور تھا، وہ اس کا پیسہ اس اکاؤنٹ میں آج بھی جمع ہوتا ہے. تو ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے مرتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے. لیکن وہ لوگ جو اپنے ساتھ ساتھ، بلکہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو مٹا کر ایک طرف درکنار کر کے دوسروں کے لیے ایسا کام کر جاتے ہیں، ایسا کار خیر کر جاتے ہیں، نہ جانے اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. دیکھیے اللہ تو اللہ ہے، اور ہو کیا گیا کہ ہم لوگ بہت ہی ہوس کے شکار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اس کا خدشہ. نظر آتا تھا انہیں کہ قوم دولت کے پیچھے بھاگ جائے گی. انہیں اس کا ڈر نہیں تھا فاقے کا اور قوم کا، اور کسی بات کا ڈر نہیں تھا. یہی ڈر تھا کہ لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں ہوس ہو جائے گی، اور یہ ہوس جاتی ہی نہیں ہے، جاتی ہی نہیں ہے. میں 5 مرتبہ ریٹائرمنٹ لینے کی سوچ چکا، اور اکثر میں اب بات کرنے لگا کہ اس سال کے آخر تک انشاءاللہ ریٹائرمنٹ لے لوں گا. تو کچھ کام تو اچھے کرنے پڑیں گے جس سے میرے گناہوں کی تلافی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. تو میں اپنی شاعری میں بھی آپ نے دیکھا ہو کہ اللہ کی رضا کی بات کرتا ہوں کہ وہ اس کو راضی کرنا ضروری ہے. لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ نہیں مجھے ریٹائرمنٹ نہیں لینا چاہیے. الحمدللہ سب نے اجازت دے دی، اور اب کچھ ایسے کام ضرور کرنے ہیں کہ جو کچھ لوگوں کا بھلا ہو سکے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سہیب بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی سہیب بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایکچولی کیا میری چھوٹی بہنیں ہیں، تو ایک 22 سال کی ہے، ایک 25 سال کی. دونوں کو چھینکیں بہت آتی ہیں. جی، یہ الرجی جو ہے یہ ڈسٹ سے ہے یا نزلہ زکام کی شکایت ہے انہیں؟ نہیں، نزلہ زکام تو کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے. نارملی جیسے کچھ ہوا چلی یا پھر گھر میں کچھ بنا یا پھر دھول مٹی کل ایسے ہو آئی تو اسی کی وجہ سے چھینکیں آنے لگتی ہیں، بہت آتی ہے. تو اس میں یہ کیا نام ہے، انگلش دوائیں وہ دیتے ہیں جیوسیٹرجن، تو وہ کھاتی ہیں تو ٹھیک ہوتی ہیں. تو پھر کنٹینیو یہ پرابلم ہوتی رہتی ہے قریباً ہر ویک میں. ٹھیک.
थोड़ा सा इंतज़ार। फरजाना साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। गॉल ब्लैडर में स्टोन है। हेलो, कितना बड़ा स्टोन है? क्या साइज है उसका? 3 है, 5.2, 4.7 और 3। जी उसके लिए कोई इलाज जी बताइए। जी, मल्टीपल स्टोन से हकीम साहब, क्या किया जाए? यदि कोशिश कर सकते हैं 2-3 mm का तो निकल जाता है आसानी से, और इसका बड़ा पत्थर नहीं निकल पाता। फिर भी आप कोशिश जरूर करें। जैतून का असली सिरका और अच्छे किस्म का तेल खाने वाला जैतून का 3-3 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के सुबह ही सुबह पी लिया करें निहार मुंह। ये अमल आप ज्यादा से ज्यादा 5 दिन तक कर सकते हैं। निकलना होगा तो निकल जाएगा, वरना फिर इसको ऑपरेट कराना पड़ सकता है। जी। सुहैब की 2 बहनें हैं जिनको छींकों का मसला है, एलर्जी है, उनके लिए क्या मशवरा है हकीम साहब? हाँ देखिए, इसका बस इलाज यूनानी में है, वरना जैसे आपने कहा सिट्राजिन खाते हैं, अच्छी दवा है सिट्राजिन, लेकिन कभी मुझे खानी पड़ जाए तो मैं तो 2 दिन नींद आती रहती है, सब कुछ सुखा देती है, लेकिन बहुत अच्छी दवा है। अब मुझे छींकें आ रही हों और मुझे शूट करना हो तो शूट में छींकूंगा, तो अच्छी दवा है, लेकिन वक्ती फायदे की। मुस्तकिल फायदे के लिए यूनानी नुस्खा आप लिख लें, सपिस्तान उन्नाब अलसी, ये 100 ग्राम खरीदें, बल्कि आप ज्यादा सा बना लें, इस रेशो से बनाना जो मैं बता रहा हूँ। सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम खरीदें और उन्नाब की गुठली निकाल दें, और एक आता है सपिस्तान उन्नाब अलसी, ये 3 चीजें। एक आती है पीपलें, जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती है, आपको नहीं पता तो आपके घर में जो किचन की जिम्मेदार है उन्हें पता होगा। पीपलें, या हिंदी में पीपला मूल कहते हैं, इसको 30 ग्राम लें, और ये बाकी चीजें 100 ग्राम पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह निहार मुंह गरम पानी से खिला दिया करें, या चाय पी लें इसको खाने के बाद। यूनानी का बेहतरीन नुस्खा है ये। इसको जरूरत पड़ने पर रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं अगर ज्यादा है तो, लेकिन इसे 5-6 महीने लेना होगा, तब इनकी कुव्वत मुदाफियत बढ़कर ये अपनी बीमारियों से लड़ने के लायक बच्चियां हो सकती हैं। जी, हमारे पास 3 मिनट का वक्त बाकी बचा है। हकीम साहब महाराष्ट्र चल रहे हैं। आखिरी कॉलर हमारे साथ आज के प्रोग्राम की शकीला साहबा, इनसे हमारी बातचीत होने को है। जी बताइए शकीला साहबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोनों, आप दोनों हजरातों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए शकीला साहबा, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए, मेहरबानी। जी हकीम साहब से एक सवाल है। मेरे बच्चे का अभी 2 महीने पहले इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हेलो जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी बहन सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सब्र जमील दे। मेरे बड़े बेटे का कोविड से इंतकाल हो गया, तो उसका ऑक्सीजन बहुत कम था। ऐसी कोई बताइए कि अगर आगे आए तो हम कुछ कर सके दूसरों के लिए, या अपने घर किसी को ऐसा न हो फिर से। जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, जितनी भी कुव्वत मुदाफियत की दवाएं हैं, तो अल्लाह आपको सब्र दे, और मैं समझ सकता हूँ कि आपको दर्द कितना होगा। बहुत लंबी बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि टाइम सिर्फ 2 मिनट है, तो अल्लाह आपको सब्र दे। और जितनी भी कुव्वत मुदाफियत की दवाई हैं वो इसमें फायदा करती है, जैसे सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, ये 3 चीजें 100 ग्राम, और 100 ग्राम पीपलें जो किचन में आपके पाई जाती है, जिसे पीपला मूल भी कहते हैं। ये नुस्खा हर घर में रखें, बल्कि खाना शुरू कर दें, और कभी भी ये वापस भी हो सकता है कोविड, और एहतियातन खाना शुरू कर दें। 1 खुराक कम से कम रोजाना, पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, और सर्द चीजों से बचें, ठंडी चीजों से, खट्टी चीजों से,
تو جس میں بھی قوت مدافعت رہی وہ شخص سلامت ہے. آپ بھی سلامت رہیے. اللہ آپ کے لیے درجات بلند کرے, آپ کے بچے کے درجات بلند کرے. اور بس سب نے کچھ نہ کچھ کھویا ہے اور ہر طرف ماتم ہی ماتم ہے. اللہ آپ کو خوب اس کا اجر دے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے. اور حکیم صاحب تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا بے انتہا شکریہ, بے پناہ شکریہ. اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے, عمر درازی دے. اسی طرح آپ کا فیض لوگوں تک عام ہوتا رہے. کل پھر انشاءاللہ ملاقات کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تب تک کے لیے شکریہ کے ساتھ آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں اور ناظرین سے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.